द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल की तरफ से किया गया दावा कि उसने ईरान पर अटैक किया, उसके बाद से ही हर कोई जानता है कि ईरान बिना हमले के नहीं रुकेगा। और देखिए, ईरान ने आगे आकर हमले की तारीख, दिन और समय का ऐलान कर दिया है। ईरान की तरफ से किए गए इस ऐलान के बाद इजराइल में भगदड़ जैसे हालात हैं। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि ईरान जल्दी एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह ने इतना तगड़ा अटैक इजराइल पर किया है कि उसके कई सैनिक, यानी इजराइल के कई सैनिक मारे गए। भगदड़ जैसे हालात लगातार इजराइल में बने हैं। तबाही का मंजर भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। स्क्रीन पर जो आप QR कोड देख रहे हैं, उसके जरिए जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत लगातार मुझ तक, मेरे चैनल द लाइव टीवी तक, उनके तमाम मेंबर्स तक पहुंच रही है। आप जानते हैं कि लगातार इजराइल, हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, हूती लड़ाके, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी रिसर्च बड़ी मेहनत करके मैं और मेरी टीम लेकर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो खबर आती है, उसके बाद यूट्यूब की तरफ से हमारे जो ये पूरी वीडियो है, इसके रेवेन्यू को बहुत कम कर दिया जाता है। ऐसे में आपकी छोटी सी मदद हमारे हौसले को, हमारे जज्बे को बरकरार रखती है। जो आपकी मोहब्बत अब तक हमें मिली, उसके लिए मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। बिना देर किए ये मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप जरा गौर से देखिएगा। ये वीडियो हमले के वक्त की वीडियो नहीं है, ये पुराना वीडियो है, लेकिन इसके जरिए एक बड़ा संदेश ईरान की तरफ से दिया गया है। संदेश क्या है? स्प्रिंटर ने खबर छापी। उन्होंने लिखा, ईरान इंटेंड्स टू अटैक 10 टारगेट्स इन इजराइल विद 150 फतह हाइपरसोनिक मिसाइल। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि 150 एक साथ 150 फतह हाइपरसोनिक मिसाइल जाएंगी इजराइल। और उन्होंने पहले ही तय कर लिया, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल न केवल लॉक कर दी गई है, बल्कि उनको कहां जाकर हमला करना है ऐसे 10 ठिकाने लॉक कर दिए गए। बस उधर से, यानी ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से बस गर्दन हिलानी है और उसके फौरन बाद इजराइल पर ताबड़तोड़ ये 10 ठिकानों पर 150 फतह हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक करेंगी। ये हाइपरसोनिक की झलक दिखाकर उन्होंने बताया कि इसका अगर तोड़ हो तो इजराइल तैयार रखे, क्योंकि इस बार भारी तबाही ईरान की तरफ से इजराइल को तोहफे में दी जाएगी, ये दावा किया गया। अब तेहरान टाइम्स की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और दावा क्या किया है मैं बता देता हूं। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन इस्माइल बघेई सामने आए और उन्होंने कहा है, सेड दैट द इजरायली regime aggression against the Islamic Republic is a flagrant violation of the UN Charter and international law entitling Iran to restore to self defense। इन्होंने बताया कि जो कुछ इजराइल ने ईरान पर हमला किया, खासा नुकसान नहीं हुआ, एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, तमाम चीजें आपके अपने चैनल ने, द लाइव टीवी ने दिखाई दी। लेकिन जो भी इजराइल ने ईरान पर हमला किया, 3 शहरों पर हमला करने का दावा किया, उसने कहीं ना कहीं ये जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बने हुए नियम है उसका उल्लंघन किया है। लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है संयुक्त राष्ट्र को। ईरान अपना बदला लेने में सक्षम है। हम जल्द ही उससे बड़ा हमला करके बदला लेने जा रहे हैं। साफ साफ लफ्जों में चेतावनी ईरान की तरफ से केवल इजराइल नहीं, बल्कि इजराइल के तमाम साथियों को भी दे दी गई है कि तैयार रहिएगा एक तस्वीर देखने के लिए। अब देखिए, ये कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए क्या कुछ कहा गया। प्रेस टीवी के इस बयान को सुनिए। प्रेस टीवी जो रिलीज। Well, if these regional countries really want to have a region free of tensions, they have to join hands. And Iran also has a responsibility regarding its own territorial. तो इसमें ये सब बताया गया था। असल मैं इनको खबर पढ़ के बता दूं, प्रेस टीवी ने इस खबर को रिलीज किया, इनको इंटरव्यू दे रहे थे। कौन थे ये? है ईरान के पार्लियामेंट के एक नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन मिनिस्ट्री कमेटी के मेंबर हैं। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है, प्रेस टीवी ने लिखा भी, इजराइल्स अटैक विल डेफिनेटली हैव मेजर कॉन्सिक्वेंसेस। यानी इजराइल ने जो अटैक किया उसके बेहद गंभीर परिणाम होने जा रहे हैं। यानी ईरान पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ, उसकी तैयारी देखी ली पूरी दुनिया ने। इजराइल पर की तरफ से ईरान पर हमला होगा, इसके बारे में कहा जा रहा था, उसके लिए पूरी तरह तैयार थी। उसका देखा भी किस तरह से इजराइल ने हमला तो किया, लेकिन नाकाम साबित हुआ। अब वही सारी चीजों का इस्तेमाल अब इजराइल के ऊपर करने का ऐलान ईरान ने कर दिया है। और देखिए, ये भी जो है पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जाता है, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ के बाद अब नेशनल सिक्योरिटी वाले हैं, जो वो सब कह रहे हैं कि भैया हमला तो होगा, और वो जबरदस्त हमला होने जा रहा है। इस बार पिछली बार की तरह नहीं कि 6-7 ठिकाने, इस बार 10 से ज्यादा ठिकाने इजराइल में निशाने पर लाए जाएंगे। इसको लेकर अलग अलग तस्वीरें देखिए। ये एक तस्वीर आई, ईरान मिलिट्री ने ट्वीट की, लिखा, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द लॉन्चर्स। तैयारी पूरी है कि
पूरे ऑप्शंस तैयार हैं, अलग अलग तरह की मिसाइल्स हैं और ये सारी की सारी घातक है। इसमें हाइपरसोनिक भी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी, बहुत सारी मिसाइल्स वो अपनी तोपखाने से बाहर निकाल ली है ईरान ने। अब एक खबर जो महत्वपूर्ण है ये मैं दिखाने जा रहा हूं, क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा है अनदर स्टॉर्म इज कमिंग। दरअसल ये जो है ईरान का एक फिलिस्तीन स्क्वायर है, ये चौक बना देते ना, वैसे ही फिलिस्तीन चौक है, फिलिस्तीन स्क्वायर है, तेहरान में से माना जाता है, ईरान की राजधानी तेहरान बना हुआ है। इसको लेकर स्प्रिंटर ने लिखा है कि इसके फिलिस्तीन स्क्वायर में एक बोर्ड लगाया गया, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है अनदर स्टॉर्म इज कमिंग, यानी बड़ा तूफान, एक अलग तूफान आने जा रहा है। यानी एक बड़ा तूफान का मतलब समझ लीजिएगा, पिछली बार जब इजराइल पर हमले किए थे, भारी तरीके से तबाही और बर्बादी का आलम इजराइल में देखने को मिला था और उसके सबूत खुद इजराइल की मीडिया ने, इजराइल के लोगों ने सबके सामने रखे थे। बताया जा रहा है कि उससे भी भयानक तूफान आने जा रहा है और उसकी शुरुआत कैसे होने जा रही है, जरा मैं कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगा। पहले ये तस्वीर देखिए कैसे अब वहां पर ईरान की दुकानों में इसे अलग अलग ब्रांड को किया जाता है प्रसारित, लेकिन यहाँ क्या प्रसारित किया जाता है, देखिए प्रचार क्या हो रहा है। ईरान मिलिट्री ने ट्वीट किया, ईरानियन शॉप्स हैव स्टार्टेड सेलिंग ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 स्नैक्स, हैव यू ग्रैब्ड योर्स। इस तरीके से अब देखिए क्या कर दिया, एक तरफ ईरान पूरा तैयार है, वहां क्या कर दिया हिजबुल्लाह ने, पड़ी 7 इजरायली फोर्सेस किल्ड इन साउथ लेबनान ड्यूरिंग कन्फ्रंटेशन विद हिजबुल्लाह। दावा किया गया प्रेस टीवी की तरफ से कि 7 इजरायली सैनिकों को मार गिराया गया है साउथ लेबनान में, जो दक्षिणी लेबनान में घुसे हुए थे। ये हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा अटैक किया गया है और इसकी पूरी जानकारी पूरी जानकारी दी गई है। पहले ये दिखाने जा रहा हूं कि ये स्प्रिंटर की वीडियो देखिए, इसमें आपको एक एक तस्वीर नजर आएगी कैसे इन्होंने हमला किया। हमले की तस्वीर नजर आएगी, सायरन बज रहा है, लोग छिपे हुए, देखिए अचानक से आवाज आई आपको, ये एक हमला हुआ, जान बचाने के लिए लोग सड़कों पर लेटे हुए हैं, बड़ा हमला वहां पर किया गया। लिखा है इजरायली सोल्जर्स ले ऑन द ग्राउंड एज हिजबुल्लाह रॉकेट्स पाउंडेड द एरिया। दावा किया गया कि इजराइल का जो सोल्जर है वो उसकी पैंट गीली हो गई, वो वहीं पर लेट गया और हालत ये हो गई कि हिजबुल्लाह ने जब रॉकेट दागने शुरू किए, बहुत ताबड़तोड़ वहां पर रॉकेट दागने शुरू किए गए। इसी से जुड़ी एक और तस्वीर, एक और वीडियो जारी की गई हिजबुल्लाह की तरफ से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले ये देखिए क्या कुछ कहा गया, देखिए इस वीडियो में। इसमें पूरा मैप दिखाया जा रहा है, कहां कहां हमले किए गए, देखिए पूरा का पूरा मैप देखिए। स्प्रिंटर की ये वीडियो है, हिजबुल्लाह के जरिए जारी की गई है। इसमें मैप के जरिए बताया गया भी हमने ये जगह ठिकाने थे, वहां हमने न केवल रॉकेट और मिसाइल दागी है बल्कि मार गिराए गए हैं। अब देखिए, ये देखिए कितने सारे ठिकाने, इनको गिन लीजिएगा, तकरीबन 15 से 20 ठिकाने हैं जिनको निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। स्प्रिंटर लिखता है हिजबुल्लाह हैज कॉल्ड ऑन सिविलियंस नॉर्दर्न इजराइल टू लीव द एरिया इमीडिएटली। बताया गया कि हम लगातार इन इलाकों पर नजर रखे हुए हैं और हमले चल रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि अभी तो एक हमला हुआ जिसमें 7 सिपाही अभी भी मारे गए। खबर ये ध्यान जानकर रखिएगा कि कभी भी बहुत बड़ा हमला हो सकता है, कि इसलिए हम ये बकायदा वीडियो बनाकर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सिविलियंस यानी आम नागरिक इस इलाके में इजराइल के रह रहे हैं तो अभी इसी वक्त अपने घर, अपनी दुकान, अपने मकान, अपनी इमारत, अपने स्कूल, अपनी तमाम चीजों को छोड़कर भाग जाए, वरना एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, जिसका एक सबूत भी उन्होंने दे दिया। क्या लिखा, द रीजन वी हैव नेम्ड आर नाउ आर लेजिटिमेट टारगेट। उन्होंने कहा कि हमारे टारगेट पर है ये इलाके, बख्शे नहीं जाएंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा। इसी को लेकर एक और वीडियो जो जारी किया गया है वो जरा आप देखिएगा। ये वीडियो भी जारी किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, इसमें भी कई इलाके बताए गए कि कहां कहां हम अटैक करने जा रहे हो, कैसे कैसे अटैक हुआ उसके बारे में बताया गया। देखिए वीडियोस देखिए, जूम इन किया गया और उसके बाद बकायदा कैसे इसको उड़ा दिया गया आप देखेंगे। अभी इस वीडियो में एक गोली जाती है, पूरा पूरा रॉकेट उड़ता हुआ जाता है और कैसे तबाही का मंजर देखने को मिलता है इस वीडियो में आप देखिए। आज यहां से लाखों विमान उड़ता है, बहुत पेचीदगी के साथ किस तरह से हिजबुल्लाह वहां पर इस पूरे संघर्ष में लगा हुआ है, सारी चीजें दिखाई जा रही है। ठीक है, अब इसको लेकर बताया गया, समय के साथ बताया गया, इसमें बताया गया है कि हिजबुल्लाह की तरफ वीडियो सीन्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द इस्लामिक रेजिस्टेंस टारगेटिंग गैदरिंग ऑफ द इजरायली एनिमी आर्मी सोल्जर्स इन द vicinity of the Yara settlement and the Kargiladi in the northern occupied Palestine। 24 तारीख को ये हमले हुए, कब कब हुए बताया गया कि कैसे कहां कहां यारा सेटलमेंट में हुआ, यारा बैरक का है, अलग अलग जगह जहां जहां हमले किए गए उसकी पूरी वीडियो इसने जारी करके बताई है। अब एक और वीडियो मैं आपको इसी से जुड़ी और दिखाने जा रहा हूं।
ये वीडियो के साथ साथ अब आपको एक खबर दिखा देते हैं। खबर क्या है, इसमें एक स्प्रिंटर की तरफ से कहा गया कि एक बैनी गेंट्स है, उन्होंने भी दावा कर दिया है द एंड ऑफ द वार इज फार अवे एंड एफर्ट्स मस्ट कंटिन्यू टू रिटर्न द किडनैप्ड, रिप्लेस हमास रूल, कंटिन्यू टू स्ट्राइक हिजबुल्लाह एंड क्रिएट ए न्यू सिक्योरिटी रियलिटी इन द नॉर्थ। यानी अब ये जंग कभी नहीं रुकने वाली है, ये जंग अब बढ़ेगी और बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। इसके लिए जरूरी है क्या है कि अब जितने भी फिलिस्तीनी हैं, हमास के रूल को रिप्लेस करके वहां पर फिलिस्तीनी राज्य को बसाया जाए, इसकी जिम्मेदारी अगर उठाई जाती है तो ठीक है, वरना वहां भयानक परिणाम होने जा रहे हैं और इसी की डिमांड अब हर जगह उठने लगी है। देखिए इनको भी जरा सुनिए थोड़ा सा, बीबीसी की रिपोर्ट है, क्या बयान दे रहे हैं। شکافی عمیق در اسرائیل برای پایان کاراش فاجعه است. این آدمایی که الان در دولتش هستن میخوان بیشتر و بیشتر شدت دوام. अब इसे स्प्रिंटर ने भी छापा लिखा, बीबीसी करस्पॉन्डेंट रिपोर्ट्स ऑन डीप रिफ्ट बिटवीन लीडर्स ऑफ इजराइल। इसमें आपस में लड़ रहे हैं इजराइल के लीडर आपस में, जो खबर मैंने एक दिन पहले भी दिखाई थी कि इसीलिए नेतन्याहू घबराए हुए हैं और इसीलिए हमला इजराइल ईरान के ऊपर किया गया था। इसमें बताया गया, एक मेंबर है नेसेट के मेंबर है, उन्होंने बताया द ओनली वे फॉर इजराइल इज टू accept the state of Palestine. Netanyahu was my close friend. He destroyed everything that was done for Israel in the past. उन्होंने बताया वैसे तो इजराइल नेतन्याहू मेरा दोस्त है, लेकिन उस आदमी ने पूरे इजराइल को न केवल बर्बाद किया, और अगर इसको ये सब चीजें बचानी है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर, स्वतंत्र देश के तौर पर उसको पहचान दिलाने की जिम्मेदारी खुद इजराइल उठा ले, वरना भयानक परिणाम होंगे। आगे एक और खबर ऐसी जुड़ी हुई है, देखिए इजराइल का के खिलाफ प्रोटेस्ट चला, कहा तेल अवीव के अंदर। स्प्रिंटर ने इस वीडियो को छापा है, इसमें देख सकते हैं हाथों में इजराइल के झंडे लेकर लोग उतर आए। यानी एक तरफ जो इजरायली लीडर्स हैं आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, यही हालात सेना में हो रहा है और यहाँ पर भी यही है। इजरायली प्रोटेस्टर इन तेल अवीव अगेंस्ट नेतन्याहू, इजराइल सेटलर आर करंटली डेमोन्स्ट्रेटिंग इन तेल अवीव अगेंस्ट नेतन्याहू, डिमांडिंग ए प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट विद द रेजिस्टेंस। यानी कहा गया है कि हमारे जो अपने लोग कैद में हैं हमास के, उनको एक्सचेंज किया जाए और अपनी सनक को खत्म किया जाए। यानी कुल मिलाकर नेतन्याहू फंस गए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।